लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 8 के ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इस द्वितीय पाठ में हम लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री कामता नाथ। आइए इस पाठ के व्याख्यान भाग 5 की शुरुआत करते हैं। तो आइए इस पाठ को पहले पढ़ें। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एकाध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसमें लेखक ने बताया है कि कैसे उनके पिता का ट्रांसफ़र हो गया था और वो काफ़ी दिनों बाद वहाँ जा पाए थे। यहाँ बहुधा का अर्थ है अक्सर। लेखक अक्सर गर्मी की छुट्टियों में ही अपने मामा के यहाँ जाया करते थे तथा विद्यालय खुलने के समय वापस आ जाते थे, लेकिन 2-3 बार ही ऐसा वो जा पाए थे कि उनके पिताजी का तबादला यानी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, जिस कारण लेखक 8-10 वर्षों के बाद ही मामा के यहाँ जा पाए। अब वो इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की उन गोलियों में अब उनकी रुचि समाप्त हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप गांव में रहते हुए भी बदलू की ओर उनका ध्यान नहीं गया। आगे, इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यहाँ विरले का अर्थ है बहुत कम। मरहम पट्टी का अर्थ होता है जख्म का इलाज या घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। खाट, जिसका अर्थ होता है चारपाई। 8-10 वर्षों के बाद जब अपने मामा के यहाँ लेखक गए तो उन्होंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी थीं। बहुत कम ही ऐसी थी जिनके हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी। अचानक उन्हें एक दिन बदलू का ध्यान आया। हुआ यूं कि लेखक के मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, जिससे खून भी बहने लगा। उस समय घर पर मामा के न रहने के कारण लेखक को ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। उस समय अचानक लेखक को बदलू की याद आ गई और वो शाम में उसके घर मिलने चले गए। उन्होंने देखा कि बदलू वही उसी चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। मैंने इस पाठ में कुछ शब्दार्थ संलग्न किए हैं जो आप लोग वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आइए अब इस पाठ को जल्दी से एक बार इसके सारांश को हम देख लें। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव न जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के यहाँ गया
तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को करनी पड़ी। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया और वह बदलू से मिलने उसके घर गया। जब वहां पहुंचा तो उसने बदलू को देखा कि वह वहीं नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लेटा हुआ है।